अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। खुशामदीद मेरे चैनल पे। दिस इज़ माय न्यू चैनल ऑन यूट्यूब। मेरा नाम फ़ातिमा है और आप मुझे सुन रहे हैं दिल्ली से। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये रेख्ता से रिलेटेड है। रेख्ता एक कल्चरल फेस्ट सेलिब्रेटिंग उर्दू के नाम से हर साल दिसंबर के महीने में दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की जाती है। अगर आप बाज़ौक़ हैं, उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए है। इस बार अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर ट्राई करें और जाएँ। इस प्रोग्राम का सिलसिला 3 दिन तक लगातार चलता रहता है, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, जाने पहचाने चेहरे हों, अदब से ज़ौक़ रखने वाले लोग हों, वो आते हैं और अपना प्रोग्राम सुनने वालों तक पहुँचाते हैं। तो ये जो है इस बार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ की गई थी ये जो प्रोग्राम है, और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ये जो रेख्ता की बुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको तरह तरह के शायर की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने को मिलता है। तो चलें फिर हम अंदर चलते हैं। ये इसकी सजावट है, बनावट है। यूँ तो ज़बानें जो हैं वो सारी बहुत खूबसूरत हैं, कम्युनिकेशन का ज़रिया है और फासलों को मिटाती है। लेकिन उर्दू जो है वो नहायत ही खूबसूरत और शीरी ज़बान है, और अगर उसमें शायरी की जाए या अपनी बात रखी जाए तो उसका हुस्न जो है और भी दोबाला हो जाता है। वो इकबाल अशर ने कहा है ना कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज, मैं गालिब की सहेली। बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू। नहीं समझे बात को। बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने पहली दफ़ा उर्दू में कुरान का ट्रांसलेशन किया। सो एज़ यू नो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज़ वेरी ह्यूज, और बहुत ही खूबसूरती के साथ रेख्ता फाउंडेशन ने यहाँ पे अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और अलग अलग ख़ित्तों में जो है वो एट अ टाइम प्रोग्राम चल रहे होते हैं। आप चाहें तो पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं जो कहाँ पे आपको कौन सा प्रोग्राम जो है वो आपको दिलचस्पी है जिसमें आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि महफ़िल ख़ाना है, इज़हार ख़याल है करके अलग अलग ख़ित्ते में जो बटे हुए होते हैं प्रोग्राम्स, और यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स लगे होते हैं, और जो लोग अपना बिज़नेस रन करते हैं वो अपना स्टॉल्स भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वो एक जो खानों में बटा हुआ था वो इज़हार ख़याल के नाम से, लेकिन वहाँ पे टिकट्स जो हैं वो सिर्फ सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के लिए थे। पहले एंट्री फ़ीस तो नहीं होती थी, पर अब 2 सालों में होने लगी है, और हर तरह के टिकट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ओपन सेशन चल रहा था, जहाँ पे आप खुद आएँ और माइक पे जो है वो पढ़ते जाएँ जो आपका दिल करे। फिर हम एक गए दूसरे खाने की तरफ, जहाँ पे आप सुनेंगे अभी उर्दू के बारे में बात हो रही है। साफ छुप के भी नहीं, साफ छुप के भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उजरे आने में भी है। और वो शायर ख़त्म हो जाते हैं जिन्होंने ये कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारे ज़बान की है। क्या बात है, वाह। तो अब ये उर्दू क्या है और ये कौन सा ऐसा ज़बान है जिसका दाग को घुमा है। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, या लाइन एक ज़बान में और दूसरा मिसरा किसी और ज़बान में होता था। मिसाल के तौर पे एक बड़ा नैना बनाए पतियाँ किताबें हिजरान नार में जा नले बुकाए लगाए छतियाँ किताबें हिजरान नार में जा नले बुकाए लगाए छतियाँ
जो चीज़ें आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इन चीज़ों को कई बड़े उस्ताद, विदुषी, जानकार लोग जो दक्कनी अंदाज से जो चीज़ हम पेश करने जा रहे हैं, वो भी एक बहुत खूबसूरत गुलकारा है, छाया गांगुली। उन्होंने गाई है ये चीज़ और उसी को हम आपके सामने कोशिश करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। वर्सेटाइल जो टर्म होती है वो इनके लिए यूज की जा सकती है। बहुत अच्छे एक्टर हैं, हर रोल में रम जाते हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे दिल्ली में ये तालियों की आवाज पहुंचे। अली फजल के लिए जोरदार तालियां एवरीवन। अली फजल इन द हाउस। हीरो जो 2009 में आपने करी, फिल्मी हिंदी सिनेमा का जो बॉलीवुड का जो दौर था वो शुरू हुआ। Pure study of, I suppose, every subject that there is in the world. अब जैसे आपने जिक्र किया विक्टोरियन अब्दुल, अब अब्दुल करीम जो हैं वो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गिनती की 4 फोटोज हैं हिस्ट्री बुक्स में। उन फोटोज रास्ते में क्या कहूँ, गैर पूछते रहे मेरा हाल हम, दोस्तों की बात है दुश्मनों से क्या। चाहे पूछ लूं उससे, अब मैं जो चाहे पूछ लूं उससे, कब्र से क्या जवाब आना है। ये तुम्हारे थे, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। दूर होकर भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। ख्वाब थे आंखों में कितने, कैसी ख्वाबीदा थी तुम। ख्वाब थे आंखों में कितने, कैसी ख्वाबीदा थी तुम। किस कदर सादा था मैं और कितनी पेचीदा थी तुम। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, स्पेशली मैं मुशायरे की वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी। वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा। स्टे ट्यून। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। हम 1 बजे पहुँचे थे और 7 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।